हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत प्यार से बहुत अच्छे से निभा रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, ब्लेसिंग मिल रही होगी चारों तरफ से। जैसे जैसे हमारी एनर्जी हाई होती है, हमारी प्रमोशन होती है, यूनिवर्स में ब्लेसिंग देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने ऊपर कितना वर्क करते हैं। तो आज का मेरा क्वेश्चन 2 कार्ड रीडिंग का भी यही क्वेश्चन है कि आप इस जर्नी में कहाँ तक पहुँचे हो, और टैरोट का भी मेरा यही क्वेश्चन है कि DMDF कहाँ तक पहुँचे हैं, कितना वर्क किया है उन्होंने अपने ऊपर। तो क्योंकि टाइमिंग सबकी अलग होती है, तो आज हूँ यहीं पर मैं मेरे जो आंसर हैं मैं आपको टूल्स बताना चाहती हूँ कि क्या क्या स्टेजेज होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो सबसे पहली स्टेज होती है जब वो कोई सोल ऊपर से परमात्मा के घर से कॉन्ट्रैक्ट करके आती है, तो एक सोल को 2 हिस्सों में बांटकर अलग अलग जन्म दे दिया जाता है, कोई किसी कंट्री में कोई किसी कंट्री में। तो उनके हज़ारों ही जन्म हो जाते हैं सोल्स के। तो कहीं कहीं उनको मिलाया भी जाता है, जहाँ पर जेंडर कोई मायने नहीं रखता। कभी जो एक जन्म में जो सोल फीमेल है वो दूसरे में मेल भी बन सकती है। तो इसीलिए हमने जेंडर पर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना। ट्विन फ्लेम जर्नी सेम जेंडर में भी होती है, 2 औरतें भी ट्विन फ्लेम हो सकती है, 2 आदमी भी हो सकते हैं। इसीलिए हमने ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, मेल फीमेल पर। एनर्जी वाइज हम काम करते हैं। तो फिर हज़ारों जन्म ऐसे चले जाते हैं, वो मिलते हैं बिछड़ते हैं, मिलते हैं बिछड़ते हैं, एक दूसरे को कंप्लीट नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। फिर एक ऐसा डिवाइन टाइम आता है, उस डिवाइन टाइम पर उन सोल को मिला दिया जाता है। जब वो मिलते हैं तो वो टाइम एक ऐसा टाइम होता है, वो हम मतलब बोलने से बता नहीं सकते कि इतना अच्छा टाइम हमें वो लगता है कि पता नहीं हमारे को क्या कुछ मिल गया। तो महाराज की सवारी जा रही है, ब्लेसिंग मिल रही है यूनिवर्स की। मुझे बैठे बैठे दर्शन हो गए गुरु ग्रंथ साहब जी की। थैंक यू यूनिवर्स। तो आज रविदास भगत जी का जन्म दिहाड़ा है, तो सभी को मैं मुबारकें देती हूँ कि हम सब एक हैं, जात पात में हमें नहीं पड़ना है। तो इन जात पातों से निकलने के लिए हमें परमपिता परमात्मा ने ये जर्नी दी है कि लोगों को समझाओ, उनको ज्ञान दो कि हम सब एक हैं, एक ही देवता के बच्चे हैं हम। तो अब मैं आप आती हूँ अपने टॉपिक पे। जब हम एक सोल दूसरे सोल के सामने आती है तो उस वक्त मतलब एक ऐसा नज़ारा होता है आप सोच नहीं सकते। मतलब इस दुनिया की जो चीज़ें आपने अब तक पाई है ना, हज़ारों जन्म में जो उनसे खुशी मिली है, उनसे 1000 गुना खुशी आपको अपनी सोल के साथ जब मिलाया जाता है तब होती है। आपको समझ में नहीं आता कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है। अपने चेहरे का नूर डबल हो जाता है, मतलब इतना प्यार आपके अंदर भर जाता है, आप अपने आप को संभाल नहीं पाते। तो फिर बाद में समझ में आता है कि ये प्यार उस पर्सन के 5 तत्वों के शरीर का नहीं है, ये प्यार आत्मा का है, ये डिवाइन लव है, अनकंडीशनल लव है। इसको पाने के लिए इस सोल को बहुत दर्द से गुजरना पड़ता है। इस जन्म में ला लो, पिछले जन्मों का तो हमें कुछ याद नहीं, हालांकि हमारी बहुत हीलिंग की होती है, भक्ति की होती है, तब जाके ट्विन सोल को मिलाया जाता है कि क्योंकि हम एक इम्पैथ होते हैं, स्टार सीड होते हैं, हम एक योद्धा होते हैं। जैसे कल की अवतार ने हमें चुना है, चूजन बन होते हैं, इसीलिए बहुत दुख दर्द से में गुजारा जाता है। जितना कोई इंसान दुख दर्द से गुजरता है उसकी आत्मा उतनी ही ताकतवर होती है, जो उसके अंदर का ज्ञान है टाइम टू टाइम उतना ही बाहर आता है। तो इसीलिए जब हम मिलते हैं तो एक जैसे कोई मतलब अनकंडीशनल लव का, डिवाइन लव का फुहारा फूट जाता है, ऐसे महसूस होता है। फिर डबल मतलब सबसे पहला तो मिलना होता है 1 नंबर पर, फिर उसके बाद हमारा बबल फेस होता है, वो हर एक का अलग अलग होता है। कईयों का तो मुझे मतलब कई बार तरस भी आता है कि 1 दिन के लिए मिलते हैं फिर बिछड़ जाते हैं, आई कांटेक्ट होता है फिर बिछड़ जाते हैं, हाथ टच करता है फिर बिछड़ जाते हैं, पता भी नहीं होता, शक्ल भी नहीं देखी होती उस इंसान की। मतलब हर एक ने जो कांटेक्ट करके आए हैं ना जर्नी में, वही होता है उनके साथ। तो बहुत सारे मतलब मेरे पास ऐसे केसेज आए ना, तो मैं हैरान हूँ कि यूनिवर्स आपके कितने कितने अजीब अजीब तरीके हैं इन सोल को मिलाने के लिए। तो फिर आपका बबल फेस होता है, वो जितना टाइमिंग आपने ऊपर तय की है उतना चलता है। उसके बाद आस्ते आस्ते जो सामने वाली सोल है, एक सोल जो फेमिनिन एनर्जी में होती है ना, वो ज़्यादा मतलब ज्ञान हासिल करना चाहती है ज्ञान की तरफ, क्योंकि उसके ऊपर वाले चक्र ओपन होते हैं। जो सामने वाला होता है वो मस्कुलिन एनर्जी में होता है, उसके नीचे वाले चक्र ओपन होते हैं, उसको ज्ञान के बारे में कोई नहीं पता होता, उसको मतलब ईगो में होता है, रुपया पैसा कमाना, अपने परिवार को पालना, उसकी भी मजबूरी होती है। तो उसके बाद जो सामने वाली सोल है ना, जो फेमिनिन एनर्जी है, वो उसको बहुत समझाने की कोशिश करती है इस जर्नी के बारे में। उसको थोड़ा सा तो समझ आता है लेकिन ज़्यादा नहीं, वो समझना ही नहीं चाहता।
तो मैंने भी अपने डीएम के ऊपर 3.5 साल मतलब मैंने इतना अपनी एनर्जी वेस्ट की है, अब तो वेस्ट ही लगती है कि क्यों की इतनी, क्योंकि पता ही नहीं था, मुझे ऐसा था कि मेरे बताने से ये पर्सन सुधर जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। यूनिवर्स के अपने तरीके हैं। मतलब मैं उसको इतनी कोशिश की, मतलब इतने अच्छे अच्छे वीडियो जो मुझे अच्छे लगते थे, मुझे लगता था इसकी अवेकनिंग भी हो जाएगी, लेकिन नहीं, उसकी अवेकनिंग का तरीका अलग है, मेरी का अलग है। ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस मिलती है, तो वो इंसान आपको हद से ज़्यादा ट्रिगर करता है, आपकी आत्मा को लहूलुहान कर देता है। उसका भी एक कारण होता है, हमारा टीचर होता है, हमारा मास्टर होता है, उसने हमारी जो सोई हुई आत्मा है उसको जगाना होता है टाइम टू टाइम। मतलब वो ऐसी बातें करता है, हम सोच भी नहीं सकते कि जिसको हम इतना अनकंडीशनल लव देते हैं, ये पर्सन हमारे लिए ऐसे कैसे बोल सकता है, लेकिन उसकी भी मजबूरी होती है, उसको बोलना ये ज़रूरी है। अगर वो नहीं बोलता, जो इस हद तक आज मैं पहुंची हूँ, मैं नहीं पहुंच सकती थी, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा टूल हमारा डीएम होता है हमें आगे ले जाने के लिए। तो फिर एक ऐसा वक्त आता है जब यूनिवर्स देखते हैं कि ये तो 3D में ही ज़्यादा मतलब मिक्स हो रहे हैं, ऐसा नहीं चाहते डिवाइन ये भी नहीं चाहते कि डीएफ इतना नर्चिंग है, केयरिंग है, लविंग है, सामने वाला उसकी इज्जत नहीं करता, उसकी बेइज्जती करता है, उसको ट्रिगर करता है, लोगों से भी बेइज्जती करवाता है। तो उन दोनों को एक ऐसा मतलब ऐसा जैसे बम फटता है, जैसे मिलने के टाइम फटा था प्यार का, तो अलग होने के टाइम भी वैसा ही होता है। तो उनको मतलब ऐसे तरीके से अलग किया जाता है कि डिवाइन फेमिनिन खुद भी दूर जाना चाहती है कि ऐसे पर्सन के साथ रहकर क्या है, जिसको ना कदर है, ना सेल्फ रिस्पेक्ट है, ना जर्नी की रिस्पेक्ट करता है, ना ज्ञान की बात सुनता है, क्या करूँ इसका, तो छोड़ो इसको। फिर आस्ते आस्ते डिवाइन समझाते हैं, देते हैं कि बच्चा, फिर डिवाइन को सरेंडर कर देती है डिवाइन फेमिनिन कि मैं अपने पर्सन को आपको सरेंडर करती हूँ, अपनी जर्नी को क्लेम, इस पर्सन को क्लेम करती हूँ कि मुझे डिस्टॉर्टेड डीएम नहीं चाहिए, मुझे अवेकन डीएम चाहिए, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। मतलब इतनी उसमें हिम्मत आ जाती है आस्ते आस्ते डीएफ में, जो एक पल भी अपनी सोल के बिना नहीं रह सकती, वो लंबे टाइम के लिए रहने के लिए प्रिपेयर हो जाती है, लेकिन टाइम लगता है। तो आस्ते आस्ते जब वो अलग होते हैं, उसके बाद डीएफ तो अपनी भक्ति में लीन हो जाती है, जैसे पार्वती लीन होती है, क्योंकि हमारा रिश्ता ही शिव पार्वती का है, शिव शक्ति का है। तो उसके बाद फिर उस पर्सन को पहले तो कुछ नहीं पता चलता, फिर जब उसके आसपास के कार्मिक अकाउंट उसको ट्रिगर करते हैं ना, फिर उसको एक एक एहसास दिलाया जाता है, जिस कारण के द्वारा वो पर्सन आपसे दूर हुआ था, वही कारण उसके दुख का कारण बनते हैं, उसको बैक फायर करते हैं। मतलब उसको इतना दर्द दिया जाता है, इतना दर्द दिया जाता है उन्हीं लोगों के द्वारा। फिर उसको एक एक करके समझाया जाता है कि जो आपके पास आई थी वो आपकी सोल थी, आपकी डिवाइन फेमिनिन थी, आपकी हीलिंग करती थी, आपको पीस देती थी। फिर आस्ते आस्ते उस पर्सन की जितना डीएफ दूर चली जाती है, मतलब मुझे 5 साल लगे इस चीज़ को क्लियर करने के लिए। जिस दिन मतलब मकर संक्रांति में मुझे यूनिवर्स ने इतना बड़ा गिफ्ट दिया, तो मैं 6 महीने से प्रेयर कर रही थी, यूनिवर्स मुझे इतनी शक्ति दो कि मेरा डीएम मेरे पास से गुजरे, मेरे ऊपर कोई असर ना हो। वैसा ही हुआ, मेरे डीएम ने मुझे देखा, मैंने उसको देखा, उसकी गाड़ी को देखा, लेकिन मुझ पर 1% भी असर नहीं हुआ। तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने कई क्विंटल का बोझ अपने से उतार दिया है। मैं क्यों उसके पीछे भागती थी, क्योंकि वो तो मेरे अंदर ही है। मतलब ना मैंने उसको कॉल किया, ना मैं उसके पीछे भागी, ना मुड़कर देखा। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि मकर संक्रांति पर यूनिवर्स ने मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। तो इतना अभी तक बताती हूँ, आगे फिर बताऊँगी, क्योंकि मेरी जर्नी यहीं तक अभी पहुँची है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।